हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिडवाइफरी की केस बुक कैसे भरते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे उनके बारे में मैं डिटेल्स में बताती हूँ। हमें पहले प्रसव पूर्व प्रशिक्षण रिकॉर्ड ऑफ एंटीनेटल केस एग्जामिनेशन ये रेडी करना होगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। फिर लगाने का रिकॉर्ड, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आज आपको प्रसव पूर्व परीक्षण रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगी। वो मैं आपको एक केस के थ्रू बताऊंगी। लिखना है आपको, ठीक है। पहले अस्पताल का नाम लिखना है, जिस अस्पताल में महिला भर्ती है, फिर महिला का नाम, फिर उसकी उम्र, शिक्षा लिखनी है, फिर वो गृहिणी है या कमाती उसके बारे में लिखना है, फिर उसके पति का नाम, उसके पति की उम्र, उसके पति की शिक्षा, उसके पति का व्यवसाय, वो क्या करता है, फिर उसका अस्पताल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है तथा जिस तारीख को भर्ती हुई है वो दिनांक, फिर प्रसूति के बारे में रिकॉर्ड, जैसे वो थर्ड ग्रेविडा है, सेकंड पैरा है, गर्भपात कितने हो रखे हैं, फिर जीवित जन्म कितने हैं, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर एलएमपी की बात करते हैं, उसकी एलएमपी लिखनी है जो बताएगी वो उसके अकॉर्डिंग। फिर हमें ईडीडी निकालनी है, फिर उसका पता लिखना है, फिर जो पास्ट उसकी जो प्रसव हिस्ट्री थी उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ पे उसकी 2 प्रसव हिस्ट्री है वो मैंने लिखी है। गर्भावस्था के दौरान सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, उसकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति सामान्य थी तो मैंने सामान्य लिखा है। फिर उसकी वो जो पास्ट डिलीवरी थी 2, उसके बारे में उनकी डेट लिखी मैंने। फिर उनका प्रकार क्या था, डिलीवरी का प्रकार सामान्य था या सिजेरियन था, उसके बारे में लिखा। मैंने सामान्य लिखा है क्योंकि सामान्य हो रखा था। फिर प्रसूति के दौरान स्वास्थ्य स्थिति, तो स्वास्थ्य स्थिति सामान्य थी। गर्भपात यदि हुआ हो तो उसका प्रकार लिखना है, और नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है हमें। फिर जीवित हुए या मृत हुए उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पे जीवित हुए थे तो मैंने जीवित लिखा है। फिर जो बेबी थे उनका वेट कितना था जन्म के अकॉर्डिंग, तो वेट लिखा मैंने। उनकी लंबाई कितनी थी तो वो लिखी। फिर उनका सेक्स क्या था वो लिखा। कोई जन्मजात उनमें कोई बीमारी तो नहीं थी तो उनके बारे में लिखा, नहीं थी तो नो लिखना है। फिर वृद्धि एवं विकास, तो नॉर्मल था तो नॉर्मल लिखा मैंने। फिर सामान्य टीकाकरण, यदि हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ है तो ना। अब बात करते हैं गर्भवती महिला की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति। वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में लिखना है सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है, नॉर्मल है। उसकी वज़न नोट किया, फिर मैंने उसकी लंबाई नोट की, फिर उसके जैविक चिन्ह चेक किए, टीपीआर नोट करना है हमें, फिर बीपी चेक करनी है उसकी, एनीमिया की स्थिति है या नहीं है, उपस्थिति है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो ना लिखना है। फिर करते हैं एडिमा की बात, तो स्वेलिंग है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो मैंने ना लिखा है। यदि हाँ तो खाली जगह में आपको हाँ या ना में लिखना है। फिर मूत्र प्रवाह रुका हुआ तो नहीं है, लगातार बहता तो नहीं है, सामान्य है तो सामान्य लिखना है, वरना इन दोनों में से कुछ लिखना है। आंतरिक गतिविधि, महिला की आंतरिक गतिविधि सामान्य है तो सामान्य लिखनी है, और अगर दस्त हो रही है तो उसके बारे में लिखना है, या कब्ज़ है तो कब्ज़ के बारे में लिखना है। फिर बात करते हैं महिला में किसी लघु विकार की उपस्थिति तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखना अपन को, ठीक है। फिर बात करते हैं जांच की, इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में ब्लड की जांच, उसका एचपी कितना है, फिर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, शुगर स्तर क्या है, एल्बुमिनियम क्या है, शुगर कितना है, आरबीसी कितनी है, बैक्टीरिया है या नहीं, उसके बारे में लिखना है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ओके। फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है एबनॉर्मल है उसके बारे में लिखना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है। एक्सरे की रिपोर्ट लिखनी है। फिर बात करते हैं प्रसूति परीक्षण, तो इसमें फंडल ऊंचाई लिखनी है। मैंने यहाँ पे 38 वीक्स लिखा है क्योंकि उस महिला की 38 वीक्स चल रहे थे। फिर उसकी स्थिति लिखनी है, लंबत है, गर्भ शिशु की स्थिति लंबत है तो लंबत लिखनी है। गर्भ प्रसूति प्रेजेंटेशन पार्ट यहाँ पे सिफेलिक है तो मैंने सिफेलिक लिखा है। फिर गर्भ के बारे में आकृति हो वो लिखनी है, ठीक है। फिर गर्भावस्था की अवधि क्या है वो अवधि लिखनी है। फिर प्रसव पूर्व मुलाकात का रिकॉर्ड,
प्रसव पूर्व मुलाकात का रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ पे कर्म संख्या 1 लिखी है, मुलाकात की तिथि लिखी है, गर्भावस्था की अवधि लिखी है, वज़न लिखा है, जैविक चिन्ह नोट किए हैं, फिर रक्त परीक्षण के बारे में लिखा है, मूत्र परीक्षण के बारे में लिखा है, गर्भ स्थिति के बारे में लिखा है, योनि परीक्षण के बारे में लिखा है, फिर FSH के बारे में लिखा है। कोई महिला में लघु विकार की उपस्थिति तो नहीं है, उसके बारे में लिखा है। महिला द्वारा लिया जा रहा कोई उपचार, तो गर्भवती महिलाएं, सामान्य महिलाएं IFA लेती है, आयरन फॉलिक की टैबलेट, तो उसके बारे में लिखना है। आवश्यक सलाह, पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। हमें महिला को सलाह देनी है कि पर्याप्त अपने आसपास व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, पर्याप्त संतुलित आहार का सेवन करें, पर्याप्त नींद ले व आराम करें। कम से कम महिला को दिन में 8 घंटे आराम करना ही है। प्रसव पूर्व सलाह, संतुलित आहार का सेवन करने की सलाह देनी, पर्याप्त नींद एवं आराम, कम से कम 8 घंटा आराम करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छताएं बनाए रखना, समय हल्का व्यायाम करने की सलाह देना, परिवार नियोजन, परिवार का आकार छोटा रखने की सलाह देना, गर्भावस्था के दौरान महिला को लंबी दूरी की यात्रा न करने की सलाह देना, अगर यात्रा करना ज़रूरी हो तो रेल की यात्रा को प्राथमिकता देना, नवजात की देखभाल के बारे में सलाह देना। अन्य में हमें लिखना है, असामान्य स्थिति होने पर महिला को तुरंत हॉस्पिटल जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।